है एवरीवन, हम बात करने वाले हैं एनिमल सेल कल्चर के बारे में और उसके यूजफुल एप्लीकेशंस के बारे में। अगर हम बात करें वायरोलॉजी की, तो सेल कल्चर यूजली रेफर्स टू द इन विट्रो ग्रोथ एंड मैनिपुलेशन ऑफ सेल्स। मैनिपुलेशन करना सेल्स की फ्रॉम ए टिश्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से हमने टिश्यू लिया, उससे हमने पूरा का पूरा सेल ग्रोथ कर दी। और जो सेल कल्चर है वो इज़ ऑफ्टन यूज इंटरचेंजेबली विद टिश्यू कल्चर। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से हमने ऑब्टेन किए थे, सेल कल्चर ऑफ्टन यूज होता है इंटरचेंजेबली विद टिश्यू कल्चर के साथ। सेल कल्चर का मतलब है वायरोलॉजी से अगर हम इंटीग्रल कर दे, जो वायरस है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है? इंट्रासेलुलर पैरासाइट जिन डेट रिक्वायर रेप्लिकेशन विद इन ए लिविंग सेल टू प्रोड्यूस द कॉपी ऑफ देमसेल्फ, ताकि वो अपनी कॉपी बना सके। बोथ एनिमल और प्लांट सेल प्रोपेगेट हम कर सकते हैं सेल कल्चर के थ्रू। जो अदर प्रैक्टिकल अल्टरनेटिव है सेल कल्चर का, वो है प्रोपेगेट करना वायरस को ससेप्टेबल एनिमल और प्लांट होस्ट के अंदर। तो गाइस, हम यहाँ पे इनको कल्चर कर रहे हैं, कल्चर टिश्यू कल्चर की तरह है। सेल कल्चर हम प्रिपेयर कैसे करते हैं? सेल कल्चर की अगर हम बात करें तो सेल कल्चर हम प्रिपेयर करते हैं यूनिसेलुलर सेल से, जैसे कि वाइट ब्लड सेल हो गए, या फिर हमने कोई टिश्यू का पीस ले लिया। जब हम डिफाइन करते हैं टिश्यू को, तो एग्रीगेट सिमिलर सेल है, डेफिनेट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, मटेरियल है, फंक्शन है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। टिश्यू फर्स्ट डिसोसिएट हो जाएगी स्मॉलर पीसेस में मैकेनिकल डिस्ट्रप्शन के थ्रू, जैसे कि कटिंग कर देंगे स्मॉलर पार्ट्स में सीजर से। और जो टिश्यू है उनको हम ट्रीटमेंट देंगे एजेंट, जो कि डिस्टर्ब कर देगी उनके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को, जो होल्ड कर रखा है सेल को इकट्ठा। अब सेल डिसोसिएटिंग एजेंट, वो एजेंट जो सेल को डिसोसिएट करते हैं, ज़्यादातर वो एजेंट होते हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम, जैसे कि कोलाजिनेज और ट्रिप्सिन, जो डाइजेस्ट कर जाते हैं प्रोटीन को। इन कम्बिनेशन विद हम कैटायन चिलेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। इथाइलिन डाइयामाइन EDTA जो कि बाइंड हो जाएगा। कैल्शियम और डाइवेलेंट आयंस जो कि सेल सेल एडिशन कॉज करते हैं। सेल्स जो जेंटली जिनको हम अलग कर सकते हैं, सस्पेंडेड होते हैं सेल कल्चर मीडियम में, हम उसको प्लेस्ड करते हैं स्टाइल ग्रोथ वेसल्स में। ग्लास बॉटल पेट्री डिश जो है पहले यूज़ करी जाती थी, लेकिन अगर हम बात करें वायरोलॉजी की, वो भी इन विट्रो कंडीशन में, तो हमको सेल को ग्रोथ करना है इन ग्लास। दिस टर्म वॉज कंट्रास्ट विद एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट ऑन द सेल्स एंड ग्रोथ in the glass vessels as opposed to experiment containing living organisms। इन दिनों में पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक वेसल्स ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं सेल कल्चर के लिए, और मेजॉरिटी जो सेल कल्चर है वो हम परफॉर्म्ड करते हैं यूजिंग टेक्निक्स वेयर इन द सेल्स ग्रो इनटू 2 डायमेंशन। जो नई टेक्नोलॉजी है वो अवेलेबल है, जो कि परमिट करती है सेल की ग्रोथ को 3 डायमेंशन, मतलब कि उनकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बढ़ेगी। इन टेक्निक्स से सेल डिफ्रेंशिएट हो सकता है इनटू फॉर्म्स, लेकिन नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग 2 डायमेंशनल ग्रोथ के समय हम उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। सच टेक्नोलॉजी इज स्टिल रिलेटिवली न्यू इन द फील्ड ऑफ वायरोलॉजी एंड नॉट डिस्कस इन दिस रिव्यू। Since tissues are generally composed of different cell types, a heterogeneous population of cell is usually isolated during the first primary attempt to isolate the cell for cell culture। Tissues अलग अलग प्रकार के सेल से बना हुआ होता है। जब हम उसको आइसोलेट करेंगे तो हम प्राइमरी कल्चर के लिए हम उस टिश्यू मतलब कोई सेल आइसोलेट कर लेंगे। Therefore, subsequent efforts are made to separate the cell into various types with the goal of obtaining homogeneous population of cells। The genetic uniformity of a batch of the cells is अब सब्सिक्वेंट एफर्ट देने हैं सेपरेट करने के लिए सेल को वेरियस टाइप्स में, ताकि हम होमोजेनियस पॉपुलेशन ला सके। जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी ऑफ ए बैच ऑफ सेल्स कैन बी अटेन्ड थ्रू ए प्रोसेस टर्म्ड क्लोनिंग। अब हमें क्या चाहिए? हमें सेम सेल चाहिए। सेम सेल को हम लाने के लिए क्या करेगी? क्लोन बना देगी, जिसे सेम सेल का ही सेल कल्चर कर देगी, जिससे हमारे पास पूरी कॉलोनी आ जाएगी सेम सेल्स की। ऑल द सेल्स इन ए कॉलोनी ड्राइव्ड फ्रॉम ए कॉमन असिस्टर। उनका देखिए एक सेल से मान लीजिए 1000 सेल बन गए, तो इन 1000 सेल का जो पेरेंट है सिस्टर वो तो एक ही है, मतलब ये सब एक दूसरे के क्लोन है, इनका जेनेटिक मटेरियल सबका ही सेम है। सेल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम टिश्यू टेंड टू बी एडहेरेंट, वो बिल्कुल पास रहना चाहते हैं। एडहेरेंट का मीनिंग होता है दे अटैच टू द ग्रोइंग सरफेस, जो ग्रोइंग सरफेस है उससे वो अटैच रहेगी फ्लास्क की और अदर वेसल्स से। उसके बाद वो सेपरेट हो जाएगी और एक मोनोलेयर बना लेगी। लेकिन जो वाइट ब्लड सेल है वो सेटल हो जाएगी, लेकिन वो अडहेयर नहीं रहते, उनको हम सस्पेंशन कल्चर में
ग्रो करवाते हैं। एज सच दे आर यूजली कॉन्स्टेंटली स्टीयर्ड बाय अ स्पिनिंग मैग्नेट इन ए टाइप ऑफ ग्रोथ वेसल टर्म स्पिनर फ्लास्क। क्योंकि ये चिपके तो रहते नहीं है, दे आर नॉट एडहेरेंट, सो हम उसको जिस वेसल में डालेंगे स्पिनिंग मैग्नेट रखेंगे ताकि वो हर वक्त स्पिनर फ्लास्क के थ्रू घूमते रहे। Adherent cells growing a flat monolayer are generally of two types. Adherent cells जिस मोनोलेयर में ग्रो करते हैं वो लेयर्स दो टाइप की रहती है। एक लेयर होती है फाइब्रोब्लास्ट और एक होती है एपिथेलियल। फाइब्रोब्लास्ट जो है वो मोस्ट कॉमन सेल्स है कनेक्टिव टिश्यू के, और यही फाइब्रोब्लास्ट गाइस सिंथेसाइज करते हैं कोलागन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। Epithelial cell lines the cavity and surface of structure throughout a body, also termed many gland. In culture, they tend to appear rectangular and pack into tight monolayers. They look like a brick pavements. अब जो आर्ट है सेल कल्चर का फॉर वायरस आइसोलेशन हैज़ एंटर्ड इन, बहुत ही रिसेंट अभी आया है। सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स भी हुई है क्वालिटी ऑफ अवेलेबल रिएजेंट, प्लास्टिक वेयर एंड बेसिक मैथडोलॉजीज में, जैसे कि डिस्पोजल प्लास्टिक वेयर एज लार्जली सप्लीमेंटेड विद द यूज़ ऑफ ग्लास वेसल्स का भी यूज़ होने लग गया है। तो ये सब जो है कि हमने कैसे हमारी टेक्नोलॉजी को जो है क्या कर लिया है इम्प्रूव। हम बात कर रहे हैं बेसिक वैलिडेशन ऑफ एनिमल सेल फॉर द आइसोलेशन ऑफ वायरस। गाइस इसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक की। बाय बाय।